हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एल्विन के गांव। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि हमारा क्या रीज़न है जाने का। और ये थी थर्सडे की इवनिंग जहां हम पैक कर रहे थे अपना सामान जाने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम 2 दिन वहीं पर रुकेंगे। कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी हमने पैक किए हैं और काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, इतना सारा सामान हो रहा था क्योंकि। तो फाइनली 1 घंटे में हमारी कुछ पैकिंग हुई। हमने डिसाइड किया कि क्या ले जाना है, तो अभी हम उसी को रखने जा रहे हैं गाड़ी में। तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, हम गाड़ी में सामान रखने जा रहे हैं। तो सीन कुछ ये है कि हमें फ्राइडे की इवनिंग को निकलना है, बट हमने थर्सडे की इवनिंग को ही सारा सामान पैक करके गाड़ी में रख दिया है। एक्चुअली एल्विन अपनी कार से मॉर्निंग में चला जाएगा ऑफिस, और इवनिंग में मैं स्कूटी से जाऊंगी उसके ऑफिस तक, और फिर हमारा प्लान ये है कि हम वहीं से डायरेक्ट गांव के लिए चले जाएंगे। तो इसीलिए हमने 1 दिन पहले पूरी पैकिंग करी है, सारा सामान पैक करके गाड़ी में रख दिया है। और मॉर्निंग में टाइम हमें नहीं मिल पाता, इसीलिए हमने सारा सामान शाम में ही शिफ्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बस अभी मैं उठी हूँ और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई एल्विन के लिए। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे एक तरीके का पराठा मिलता है, जो कि आपको बस वो सेकना रहता है और उसके अंदर आप जो भी स्टफिंग वगैरह जो कुछ लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। लास्ट टाइम भी मेरे से थोड़ी सी ओवर कुक्ड हो गई थी, बट दिस टाइम आई मेक श्योर कि इस बार अच्छे से बनेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने ये पैकिंग क्यों की है और हम क्यों जा रहे हैं गांव में। तो रीज़न ये था कि जो एल्विन की मौसी हैं, मम्मी हैं और मेरा जन्मदिन 4 दिन के डिफरेंस के गैप पे आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया था कि सभी का जो जन्मदिन है वो एक ही साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, जिससे कि हम अपने रिलेटिव्स से एक बार में भी मिल पाएंगे और मतलब अच्छा सेलिब्रेशन हो पाएगा एक। 等一下嘛，他家个焊起来快，我到了还能不能花个10到20分钟给你焊了。 और ये यहाँ के सुबह का 7 बजे का नज़ारा बाहर का। इतनी ज़्यादा भी धूप नहीं है, मौसम काफ़ी हद तक ठीक है। और मैं बस यहाँ पे अभी सामान सारा एक तरफ रख रही हूँ। जितना भी कल हमने निकाला था, जो हमें नहीं ले जाना था, जितना भी फैला हुआ था, सारे कपड़े मैं अभी हटा के रख रही हूँ। तो हमारे जाने का यही रीज़न था कि हम जो तीनों का बर्थडे है वो एक ही दिन में अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। तो हमने अपने कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी बुलाए हैं साथ में। और अभी मैं यहाँ पे बस तैयार होके शाम में जा रही हूँ। और कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है पैकिंग के टाइम में। फिर एंड मोमेंट पे ये कुछ सामान था जो मैं अपने पास से लेके जा रही हूँ। कल गाड़ी में नहीं रख पाई थी मैं, क्योंकि मुझे नहीं ध्यान रहा। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ये टाइम यहाँ पे ऐसा था कि मोस्टली लोगों का ऑफ टाइम होता है ऑफिस का, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है इस टाइम पे। और आप यहाँ पे ट्रैफिक रूल देखो, इतने स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। मोस्टली लोग आपको हेलमेट लगाते हुए नज़र आएंगे। अब हम गाड़ी से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो मम्मी हैं उनको पिक करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही जाएंगी। और ये डिसाइड हुआ था कि हम जल्दी से जल्दी निकलेंगे, बट कितना भी करो टाइम लग जाता है। और इन्होंने देखो कितना ज़्यादा सामान पैक करके रखा हुआ था, जो कि ले जाने के लिए था सब। और अभी यहाँ पे 8 बज गए। हमारा प्लान ये था कि हम 7 सवा 7 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 8 बज गए, जिसमें कि हमने अभी डिनर भी नहीं किया है।
और टाइम ही नहीं था वाकई में कि हम डिनर कर पाएँ, और इतना ज़्यादा रश हो रहा था। ये रोड साइड फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि जैसा रोज़ हैं, बट ये रोज़ नहीं है, ये कुछ अलग वैरायटी है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तो अभी ये हम ब्रिज पे हैं, एक्चुअली ये बहुत लंबा है, तो हमने डिनर भी नहीं करा है, तो हमने डिसाइड किया था कि अब जहाँ भी आगे हमें कुछ भी थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा वहीं पे हम रोक के कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। और आप रश देखो कितना ज़्यादा है ये। फाइनली यहाँ पे 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद कुछ रोड साइड पे ये हमें कुछ खाने के लिए मिला था, तो बस अभी वहीं हम खाने के लिए रुके हुए हैं। तो फाइनली खाना खाने के बाद जान में जान आई, ऐसा लगा जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल गया हो। और यहाँ पे देखो रोडों की जो सफाई है वो रात में भी होती है, मतलब तीनों टाइम यहाँ पे रोड की सफाई होती है, पानी का छिड़काव होता है सुबह में, दोपहर में और शाम में। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम आप इसके देखोगे, मतलब यहाँ पे चलता है ये प्रॉपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रात हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था घर पहुँचने में, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो अगली मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट ये जो अभी हम सुबह में जा रहे हैं, तो इसका एक और पुराना वाला घर है जहाँ पे अभी मतलब कोई नहीं रहता है, वो ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। तो एक्चुअली वहाँ पे हमें कुछ सामान पिक करना है, तो वही हम अभी जा रहे हैं कुछ सामान लेने। तो कितना ग्रीनरी है ये देखो, मतलब चाइना के आप गाँव देखो कैसे हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच गए। ये है इनका सबसे ज़्यादा पुराने वाला घर। यहाँ पे एक्चुअली कोई रहता नहीं है, ये बंद ही रहता है ज़्यादातर। तो जितना भी इनके एक्स्ट्रा स्टफ्स हैं वो यहाँ पे लाके रख देते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो फिर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे खेत वगैरह देखो गाइस, कितना मतलब अच्छा लग रहा था ये ग्रीनरी देख के ना। और पीछे ये कि इन्होंने कुछ सब्जी वगैरह उगा रखी थी, तो हम यहाँ से कुछ मिर्च और कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके जा रहे थे फ्रेश। और पास में ही इसके भैया का भी घर था, तो अभी हम वहाँ पे भी आए हुए हैं। और ये चीज़ मुझे देख के कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब इंटरेस्टिंग क्या अजीब लगा था पहले देखने में कि ये क्या चीज़ है, कि बस कुछ बंधा हुआ है ये रबर बैंड सी, और 4 फ़ोन है और स्क्रॉल हो रहा है ये वीडियो। तो एक्चुअली क्या है ये, यहाँ पे स्क्रॉलिंग जब आप करते हो वीडियो को, तो आप इससे कुछ मनी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इनके पास एक्स्ट्रा फ़ोन थे, तो इन्होंने बस ऐसे स्क्रॉलिंग पे लगाया हुआ था। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं अमाउंट है, बट आप इससे कुछ बहुत अर्न कर सकते हो। तो जितना भी अभी हमने सामान था सब ले लिया है और वापस जा रहे हैं अब। साइड बाय साइड मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के गांव कैसे होते हैं, घर कैसे हैं, यहाँ पे रोडें कैसी हैं। तो मौसम तो बहुत अच्छा था, मतलब ना धूप थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी। तो रास्ते में यहाँ पे ये एक हॉस्पिटल था जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। एक्चुअली एल्विन को कुछ दिनों से कुछ खांसी हो रही थी, तो हम बस वही डॉक्टर के पास आए हैं दिखाने के लिए। तो ये गांव का हॉस्पिटल है और आप साफ सफाई देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये।
और ऐसा नहीं है, आप भीड़ देख रहे होगे कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि धक्का मुक्की हो रही है या लाइन लगी हुई है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ को प्रॉपर यहाँ पे हर जगह, गांव हो या शहर हो, हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक शॉप पे आ गए हैं। तो इसकी एक्चुअली मामी और मौसी वगैरह सभी यहीं पे आ गए थे। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट बर्थडे था, तो उन्होंने बोला कि चलो आपको कुछ कपड़े दिला देते हैं। तो अभी वो यहीं पे मुझे कपड़े दिलाने के लिए आए हुए हैं। कपड़े लेने के बाद इसकी हम मामी के यहाँ पे गए थे। एक्चुअली उन्होंने हमें इनवाइट किया था जो लंच पे, कि आपको सबको यहीं पे खाना खाना है। तो अभी हम उन्हीं के यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे लंच करने के बाद हमने बस आधे घंटा रेस्ट किया और उसके बाद हम दोबारा से ये हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि एक्चुअली इसका सुबह में कुछ चेकअप हुए थे, तो उसकी रिपोर्ट हमें लेनी थी। उसके बाद फिर हमने, इसकी एक मौसी थी जिनको हमने पिक किया मेट्रो स्टेशन से, और यहाँ पे अभी शाम के खाने का टाइम हो गया है। हम दोबारा से किसी एक रिलेटिव के यहाँ पे आए हुए हैं खाने के लिए। उन्होंने हमें इनवाइट किया था और ये था हमारे घर से बाहर का नज़ारा। सो दिस इज़ डे 3 और यहाँ पे 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन द विलेज। तो जितना भी अभी हमारा सामान हम लेके आए हुए थे वो सब अभी सब ऐसे ही फैला हुआ है। हमें सब कुछ सुगनाना है, बेड वगैरह भी हमें प्रॉपर अपना लगाना था। तो आप सामान देखो कितना ज़्यादा अभी यहाँ पे फैला हुआ है, सब पैक करना है और तैयार भी होना है फंक्शन के लिए। सो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो सबने ये डिसाइड किया था कि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो हम बाहर कर लेंगे नॉर्मली, मतलब ऐसे ही लोकल में, और जो दोपहर का और शाम का खाना है वो हम मतलब जहाँ हमारा मेन फंक्शन है वहीं पे खाएंगे। तो बस अभी ब्रेकफास्ट के लिए ही जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, मैंने देखा फिर इतना सुबह सुबह क्या शोर हो रहा है। और आप देखो यहाँ पे सुबह के ये 6:30 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा लोग, पूरा मार्केट खुला हुआ है और सारे लोग, मतलब पूरा रोड पे रश हो रहा था इतना ज़्यादा। गांव में क्या होता है कि यहाँ पे लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं और जितना भी शॉपिंग वगैरह जो चीज़ उन्हें ख़रीदनी होती है वो सब सुबह में ही ले लेते हैं। यहाँ पे दोपहर में क्या होता है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है। ऑलमोस्ट 9 या 10 बजे करीब ये सारी भीड़ ख़त्म हो जाती है। तो सुबह सुबह में यहाँ पे बहुत रश रहता है। तो यहाँ पे सब्जी, फल और आपके डेली उसके जितने भी सामान हैं वो सभी मिल जाते हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसकी जो मौसी थी उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको और कुछ दिखा के लाती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं गांव में, कैसी लाइफस्टाइल है यहाँ की। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सिंपल लाइफ रहती है गांव की। यहाँ पे सुबह उठ जाना है, मतलब जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी सारा काम करना है, ख़त्म करना है। दोपहर में रेस्ट करते हैं और फिर वही शाम में जल्दी खाना वगैरह ख़त्म करते हैं, मतलब बनाते हैं, खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। बहुत सिंपल लाइफ है यहाँ पे। सो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस से घर, क्योंकि जो सामान रह गया था वो पैक करना है, साथ में तैयार भी होना है साइड बाय साइड। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल था मेरे लिए कि हेयर स्टाइल
क्योंकि एक्चुअली मेरे बाल थोड़े बड़े हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पे पास में एक सैलून था, मैं फिर वहाँ पे गई कि आप मेरा कोई हेयर स्टाइल बना दिए। तो एक्चुअली उनसे नहीं बन पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बाल थे मेरे। वो सब देख के कह रहे थे कि आपके इतने ज़्यादा बड़े बाल हैं और इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने एक हेयर स्टाइल बनाया। एक्चुअली मुझे स्टिक यूज़ करनी थी और इसी के थ्रू मुझे अपना हेयर स्टाइल बनवाना था। तो बट वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैंने घर आके उसे खोला और खुद से ही अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि होप मैं अपने आप से कुछ अच्छा बना सकूँ, बट नहीं हो पाया मुझसे भी। तो तब तक मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी हमने पैकिंग है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बस तैयार होना रह जाएगा। तो अपनी फाइनली पैकिंग करने के बाद मैं एक और दूसरे किसी सैलून में आई हुई हूँ। आई होप कि ये मेरा अच्छे से हेयर स्टाइल बना पाएँ। तो फाइनली यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद इन्होंने एक हेयर स्टाइल बनाया है। गाइज आप बताना कमेंट में कि ये कैसा है कैसा नहीं है। बट अब जैसा भी था, टाइम नहीं था मेरे पास और यही मुझे फिर फाइनल करना पड़ा। और सारा सामान जो हमने पैक किया अब हम नीचे ले आए हैं, बस अब इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। तो सारा सामान उसमें शिफ्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट चले जाएंगे हम। सो ये था मेरा अभी फाइनल लुक। तो एल्विन अभी गाड़ी लेके आया है, तो उसी में हम सारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं अपने मेन जहाँ पे हमारा फंक्शन है वहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है, तो जिसकी वजह से जो मेन रोड थी उन्होंने वो डाइवर्ट कर दिया था और काफ़ी हमें दिक्कत हुई थी यहाँ पे रास्ते में। तो फाइनली अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी कैसी नहीं लग रही होंगी। तो मुझे बस यही टेंशन थी कि हाँ बस सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नीचे अभी खड़े हुए थे कुछ। तो मैं भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से फ़र्स्ट टाइम मिलूँगी क्योंकि बहुत सारे इनके जो रिलेटिव्स थे उनसे मैं अभी नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से एक ये भी मतलब रीज़न था कि इस गेट टुगेदर पार्टी को रखने का कि सेलिब्रेट भी हो जाएगा, साथ में एक मीटअप भी हो जाएगा कि जिन रिलेटिव्स से मैं नहीं मिल पाई हूँ उनसे भी मिल सकूँ। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो मेरे को सबसे इंट्रोड्यूस करा रही थी और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे, आप देखो। और टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हाँ इतना अच्छे से ये लोग सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगा था कि बस हम नॉर्मली लंच पे जा रहे हैं, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। और मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चाइनीज़ लोग वाकई में गाइस बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो सुनते हो कि बहुत ज़्यादा उनका जो नेचर है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही वार्म वेलकमिंग होता है सच में। तो सभी रिलेटिव्स से मिलने के बाद अभी हमने मतलब कुछ बहुत ऐसे थे जो अभी आने रह गए थे, तो अभी हम बस उनका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हमें दोपहर का लंच करना था साथ में सबको।
तो बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे रेड इनवलप भी दिया, मतलब जैसे हमारे यहाँ शगुन का लिफाफा देते हैं इंडिया में, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी कुछ लोगों ने, मतलब इनके जो रिलेटिव्स थे काफ़ी लोगों ने रेड इनवलप दिया यहाँ पे। और सब ने बोला कि हाँ वाकई में आप बहुत अच्छी लग रही हो, बट मुझे यही डर था कि पता नहीं कैसी ड्रेस लगेगी, कैसा हेयर स्टाइल लगेगा, बट ऐसा नहीं था, सब कुछ अच्छे से हुआ। यहाँ पे गेट टुगेदर बहुत हार्डली हो पाता है लोगों का, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ रहती है ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि न्यू ईयर पे या तो ये लोग मिल पाते हैं, और न्यू ईयर पे भी मतलब इतना गेट टुगेदर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोई ख़ास होता है तो वो आ जाता है। बट फाइनली इस फंक्शन के थ्रू अभी हम सब मिल पा रहे हैं एक दूसरे से। काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ, और सबसे मिलके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एक कोई रिलेटिव इनका कोई एक डॉग भी लेके आया था, और ये देखो कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा था, क्यूट था बहुत। टाइम होने वाला था लंच का, तो अभी सब वेट कर रहे हैं। ऊपर जो इसका फ्लोर है वहाँ पे जो मतलब खाने वगैरह का सिस्टम था वो अरेंज कर रखा था इन्होंने, तो अभी सब जा रहे हैं वहीं पे। ज़्यादातर ऑलमोस्ट सब रिलेटिव्स यहाँ पे जा चुके थे, बस थोड़े बहुत रह रहे थे, तो अभी मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ कि सब एक साथ ही जाएं यहाँ पर। और ये है सेकंड फ्लोर जहाँ पे इन्होंने लंच का पूरा अरेंजमेंट किया है अभी। और ये एंटर करते के साथ जो हॉल था वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर इन्होंने मतलब डेकोरेट कर रखा था, और प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह सब चीज़ थी, और कितने अच्छे से ये बैठने का भी सिस्टम इन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पे बुफे वाला सिस्टम नहीं होता है चाइना में। अगेन एक और रिलेटिव जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि बुफे सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जैसे ये टेबल्स और चेयर प्रॉपर लगी हुई हैं, तो जो वेटर होते हैं वो आपको प्रॉपर टेबल पे ही सर्व करेंगे सब चीज़ें, आपकी ड्रिंक्स और आपका जितना भी खाने का होगा वो आपको प्रॉपर टेबल पे ही सर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उठ के जाना पड़ेगा लेने के लिए। एंड अगेन एक और शगुन का लिफाफा, और इतनी खुशी मिलती है जब कुछ एक रेड एनवलप मिलता है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी गेस्ट और रिलेटिव्स वगैरह सब आए हुए थे, तो उनको प्रॉपर हम पहले बैठा रहे थे, उसके बाद हम बैठेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं और ड्रिंक्स, तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ सर्व कर रहे हैं अभी। और सबकी टेबल पे एक जैसी ही चीज़ थी, ऐसा नहीं है कि किसी की टेबल पे कुछ चीज़ कम है या किसी की टेबल पे कुछ ज़्यादा है। सब चीज़ सभी टेबल पे यहाँ पे सब चीज़ बराबर है। और आप डेकोरेशन देखो कितना ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे ये। सो
मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है सभी रिलेटिव्स से मिलके, और जैसा इन्होंने सेलिब्रेट किया, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं अटेंड किया है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे मैं कोई पार्टी अटेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो वेटर थे वो सर्व कर रहे थे एक एक डिश। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर टेबल पे ना एक कांच की पूरी प्लेट लगी होती है, जिस पे कि ये सारी डिश रखी जाती हैं, और ये मतलब घूमती है। जिसको जो डिश लेनी है वो आप मतलब आगे घुमा के आप ले सकते हो। सो फाइनली हमारा यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया था, और उसके बाद कुछ बहुत रिलेटिव्स थे जो कि जा रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत कम टाइम हो पाता है लोगों के पास आने का, तो काफ़ी लोग थे जो दूर से आए थे और जिन्हें कल सुबह में अपना ऑफिस अटेंड करना है, तो वो लोग जा रहे थे। और कुछ लोग अभी रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 टाइम का मतलब खाना था, एक लंच और एक डिनर। तो जो डिनर के लिए हैं वो अभी सब यहीं पर रुकेंगे नीचे हॉल में, जिसमें हम स्टार्टिंग में मैंने आपको जो दिखाया था। और कुछ रिलेटिव्स थे जो जा चुके थे। तो चाइना में क्या है, यहाँ भी यही सिस्टम है कि हाँ, अगर आपका खाना जैसे बहुत ज़्यादा बच जाता है तो ये लोग भी यही सिस्टम है कि पैक करा के अपने घर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फेंक देते हैं या कुछ मतलब छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर आपको पैकिंग करने का सब सामान मिलेगा, पैक करके अपने घर ले जा सकते हो। तो हर एक टेबल पे जितना जो खाना बचा हुआ था, उस टेबल पे जो कोई ले जाना चाहता था, वहाँ पे प्रॉपर ये लोग पैकिंग का सामान दे रहे थे कि आप पैक करके अपने घर पे ले जा सकते हो। कुछ बहुत जो रिलेटिव्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का कोई, तो उनको हम पर्सनली खुद अटेंड करने गए थे, मतलब लेने गए थे। और अभी हम उनको फिर वापस घर पर छोड़ने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एल्डर लोग हैं वो, तो वो खुद से नहीं आ सकते थे, तो इसीलिए हमें लेने जाना पड़ा, और अभी हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे चाइना में क्या है, आप ज़्यादातर मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया हुआ कि जो घर हैं गांव में, जो जितने भी घर हैं वो ऐसे झोपड़ी वाले बने हुए हैं। यहाँ पे रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा घर ऐसे ही बनाते हैं। और उसके बाद मैंने फिर ड्रेस चेंज कर ली थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं अच्छी लग रही होगी या नहीं, तो फिर मैंने क्या काम किया कि अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी वो मॉर्निंग में। तो जब तक यहाँ पे मतलब शाम के लिए अभी टाइम था, तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि कुछ बातें बना रहे थे, कुछ गेम खेल रहे थे, मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे अच्छे से। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस गेम होता है ये माचोंग। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स बहुत इंटरेस्ट से खेलते हैं ये गेम, बहुत ज़्यादा फेमस है ये यहाँ पे। सो कुछ देर मतलब कुछ घंटे बाद यहाँ पे फिर वही डिनर का टाइम हो गया हुआ था, तो वापस से डिनर के लिए सभी इकट्ठे हुए और अभी वही कर रहे हैं। यहाँ पे डिनर ख़त्म हो जाने के बाद बस अब यहाँ पे जाने के लिए तैयारियाँ हो रही है, और जो कुछ सामान थोड़ा बहुत बच रहा था जैसे खाने का मैंने आपको बताया था, तो वही पैक कर रहे हैं लोग। तो सारे रिलेटिव्स को जाने के बाद अब हम भी जा रहे हैं अपना घर पे। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे फंक्शन हुआ, सब कुछ अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया मुझे 2 दिनों में। सो आज के लिए गाइज़ इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी।
और प्लीज़ गाइस support me. I need your love and support, so please subscribe and share my channel. Till then, bye bye, see you in next video. Nó hả sao chỉ là cái mèo chứ à? Nó mới nói gì đó làm